अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, थैंक यू। बड़ी बड़ा मेहरबानी, थैंक यू। शानदार किस्म का सर आपका ट्रिप रहा है यूएस का। हम पिक्चर्स देखते रहे हैं और लोगों से बातें भी सुनते रहे हैं। लेकिन सर अगर आज हम बात करें पाकिस्तान की, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोग आकर या फौज के लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो जी, सर आपसे आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सिविल गवर्नमेंट्स आती हैं, इनसे मुल्क चलता क्यों नहीं है? और फिर ये दोबारा से फौज को बुलाते हैं अगर फौज कहती है कि हम नहीं आ रहे। लेकिन भुट्टो साहब के ज़माने से कहा जाता है कि फौज ने मदाखलत की, और वो तो बल्कि डैडी भी कहा करते थे उस वक्त के डिक्टेटर को। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम भुट्टो साहब के टाइम से स्टार्ट करें और अभी तक, तो किस तरह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो मुल्क को चलाती रही है, और ये सिविल गवर्नमेंट्स फेल क्यों है? थोड़ा-सा बैकग्राउंड भुट्टो साहब के पीछे जाने के बाद जस्ट फॉर 2 मिनट्स वो ये है कि हमज़ा अलवी साहब एक पाकिस्तान के मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब तो ख़ैर वो ज़िंदा नहीं है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनका एक पेपर है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, इसमें जो स्टेट यानी सिविल सर्विस और मिलिट्री शुरू से जब ये बना था, ज़्यादा डेवलप्ड थी और इसकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कमज़ोर थीं। तो ये पाकिस्तान बनने के साथ से ये एक प्रॉब्लम हो गया कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास थी, ख़ास तौर पे कायदे-आज़म और आप कह सकते हैं लियाकत अली के मर्डर के बाद, तो कोई ऐसी लीडरशिप थी नहीं जो कि लोगों को अपने साथ कैरी कर सके। तो वो फैक्शनल ग्रुप्स बने, ये हुआ, वो हुआ, फिर अयूब खान की हुकूमत आ गई, उसके बाद फिर वो जब फॉल हुई, पाकिस्तान टूट गया, तब आप कह सकते हैं कि भुट्टो साहब आए और भुट्टो साहब ने कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की। मसलन इस्लामिक सोशलिज़्म के नाम पे उन्होंने वो क्या कहते हैं लैंड रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और वर्कर्स क्या कहते हैं कि हक में कुछ रिफॉर्म ला रहे थे, जिसको फिर अपोज करने के लिए पाकिस्तान की जितनी इस्तेसाली कुव्वतें हैं, उन्होंने मिल के भुट्टो साहब का तख्ता पलट दिया। जनरल ज़ियाउल हक हुकूमत में आ गए। उनके आने के बाद तो बिल्कुल साबित हो गया कि पाकिस्तान में मिलिट्री बल्कि आर्मी जब चाहे अपनी बात बनवा लेती है। तो सिंस देन इट इज़ वेरी क्लियर। उससे पहले बहस हो सकती है कि इसने क्या गलती की, इसने क्यों ऐसे किया, लेकिन डेफिनेटली फ्रॉम द टाइम ऑफ ज़ियाउल हक जो है ना आर्म्ड फोर्सेस का पल्ला भारी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ट्रेजेडी पाकिस्तान की ये है कि हमारी जो वो क्लास है ना पॉलिटिशियंस की, उसमें कोई जमहूरी कदरों की वो क्या कहते हैं एप्रिसिएशन, इनकलकेशन वो है नहीं। यानी कि अगर मैं ऑपोजिशन में हूं तो मैं पॉलिटिकल अपोनेंट हूं ना आपका, कोई आपका जानी दुश्मन तो नहीं हूं। तो ये यही करते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसको क्रश करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो ऑपोजिशन होती है उसकी कोशिश होती है फाइंड एनी वे टू ब्रिंग द गवर्नमेंट डाउन। तो जब ये हालात होंगे तो आज जो हो रहा है वो कई दफा पहले रिपीट हो चुका है। पाकिस्तान देखें, एक थ्योरी भी है कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस को मौका ना दें कि वो बार बार अपना फंक्शन कर सकें, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है लेकिन उनकी वो प्रेस्टीज नहीं है जितने के एक इलेक्शंस इंडिया में होता है तो सबको मानना पड़ता है। दिल से आप इमरा अपना मोदी साहब को ना माने, बट सिंस ही इज इलेक्टेड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। हमारे यहाँ तो बरक्स है। इलेक्ट हो के कहते हैं इमरान खान पावर में आए थे, लेकिन अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो वहाँ पे एक बड़े काबिल वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था कि सर इमरान खान को भी तो आप ही लाए थे ना?
तो वो क्या कहते हैं, नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा इस पे दोबारा कभी बात करेंगे मुस्कुरा के। तो ये अब हकीकत है, इमरान खान को लेके भी यही आए थे और इन्होंने फाइनली उसकी छुट्टी में भी इनका रोल तो होगा, वरना ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ इस तरह ना हो सकता, मेरा ख्याल है। तो इसलिए जमहूरियत, अच्छा जमहूरियत का के 2-3 और भी चीज़ें हैं कि आप इलेक्शन के बगैर जमहूरियत बिल्कुल नहीं होती, वो पाकिस्तान में होता है। लेकिन इलेक्शन के बाद उसकी अथॉरिटी को मानना एक और बात है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पाकिस्तान में नहीं होता। और माइनॉरिटी के क्या हकूक हैं, मेजॉरिटी का क्या हकूक है, इस पे क्लैरिटी कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि इन लोगों से गवर्नमेंट संभली भी नहीं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है तो उस वक्त जो है काफी मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाते हैं, इकोनॉमी भी ठीक हो जाती है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। और जब कभी ये पॉलिटिशियंस आते हैं तो ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और इनसे कोई काम नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो यही है कि ये सियासतदान इनकॉम्पिटेंट हैं, इनकी ट्रेनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बिल्कुल आज़ादी से काम नहीं कर सकते। मसलन इमरान खान ने कहा है कि देखें, मैं कई तब्दीलियाँ लाना चाहता था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं लाने दी। तो क्या अब इमरान खान को ब्लेम किया जाए या एस्टेब्लिशमेंट को? ये एक बड़ा सवाल है ना। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, ये वो एडवाइस करती है, उन पे हुक्म नहीं चलाती। लेकिन पाकिस्तान में तो हुक्म चलता है। तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाक़ई ये मिलिट्री वाले इस पे अब इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि हमने ये पॉलिटिकली मैनूवरिंग नहीं करनी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है। लेकिन अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ, ये वजह है। और सर साथ साथ आज भी एक स्टेटमेंट चल रहा था अमेरिका की तरफ से कि जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई है। उन्होंने आज भी इनकार किया, उनके ऑफिस की तरफ से कहा गया है। मैं देख रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो आखिर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा के उन्हें फायदा क्या होगा इन्हें अमेरिका को? अमेरिकन्स को? जी। नहीं, मेरे ख्याल से अगर अमेरिकन्स ने गिराई होती, तो ये वो पेपर पब्लिक में लाते ना, आज तक वो पेपर ही हमने नहीं देखा। तो वो एक लोअर लेवल पे, जैसे मुझे समझ आई है, ये जो होते हैं डिप्लोमेट, बड़ा फ्रीली एक्सचेंज करते हैं व्यूज। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये हुक्म आया कि ये आप करें। एक्सचेंज ऑफ व्यूज एट दैट लेवल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अमेरिकन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो फैसला करे कि पाकिस्तान को अब हमने रजीम चेंज करना है। तो वो फैसला कोई पब्लिक में तो नहीं है, इल्ज़ाम ही है ना। और इमरान खान, आज तक वो पेपर पब्लिक में मैंने नहीं देखा, आपने देखा है? नहीं सर, मैंने भी नहीं देखा। तो वो जो आपने हिला भी रहे थे नहीं, इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे, तो वो फिर अपने एक रैली में, लेकिन दिखाया नहीं तो है। क्या पता है उसके अंदर शेर लिखे हो अपना रोमांटिक, और क्या वो पता हमें ये सर घर बता का दिया। सौदा लिख के दिया हो घर बुशरा का बीबी ने सौदा, के। बिल्कुल। इमरान खान से पोएट्री की बजाय घर के सौदे का ज्यादा चांस है। आई एग्री, आई एग्री। लेकिन पोएट्री तो सर उनके पोएट्री तो उनके दूर से भी नहीं गुजरी, जैसा उनका मिजाज है। क्यों जी? हाँ, बिल्कुल, हाँ। मेरे ख्याल है सौदा ही लिख के दिया होगा बुशरा बीबी ने, तो वो मना बुरा मना गए होंगे। क्योंकि आज तक लेकिन हमने हमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने कई दोस्तों को भी जो पाकिस्तान में वेल कनेक्टेड है, मैंने कहा यार वो मेरी नज़र से तो गुजरे आए, मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं क्या कहूँ, कहते हैं यार है ही नहीं। तो बिल्कुल है ही नहीं, हाँ, तो कहाँ से देखेंगे। कहाँ से लेकिन देंगे? सर हमने सर जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके तो हमने बहुत गलतियां हम गिनाते हैं और गिनाते रहे हैं। लेकिन सर आपके ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट या फौज की जब गवर्नमेंट आई है या फौज का शुरू से जो किरदार रहा है, आपके ख्याल में उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज मुल्क का यह हाल है? देखिए, एक तो और एक ये भी बात है कि पाकिस्तान की जब भी फ़ौज आई है, तो हम्म। उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने मुआशरे को, सोसाइटी को, स्टेट को बचाने के लिए हम आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नेचुरल हुकूमत पाकिस्तान में फ़ौजी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब वो हुकूमत में आए हैं, मसलन आप देखें अयूब खान, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने सिविलियन पोस्ट बना लिया, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आए, इलेक्शन भी करवा लिया।
और ये जो हैं ज़ियाउल हक, उन्होंने भी एक ज़माने में एक इलेक्शन भी करवाए, प्राइम मिनिस्टर जनेजो इलेक्ट हुए। क्यों जी? मुशर्रफ के दौर में अब मुझे याद नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर था या नहीं था, मेरे ख्याल नहीं था। क्यों जी, आपको याद है? मुशर्रफ के टाइम में हाँ, नहीं। सर वो आए थे ना ब्रीफ केस लेकर जो आए थे, मुशर्रफ के टाइम में ही आए थे ना, शौकत अजीज कि नहीं? हाँ, यस, यस, ये तो शौकत अज़ीज़ आए थे ना वर्ल्ड बैंक से, उनको तो मैं काउंट ही नहीं करता बैग बिकॉज़ उठा के लाए थे, बैग उठा के निकल गए। चले गए। तो इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन, पॉलिटिशियंस पे आप मुझे कहते हैं, बात करते हैं, हम्म, तो आर्मी के पास जितने रिसोर्सेज़ हैं, जितने इनके पास बिज़नेसेस हैं, आप इन पे बात क्यों नहीं करते? हम्म, मैंने कहा मुझसे बेहतर बात इस पे आयशा सिद्दीक़ा ने कर दी हुई है, उनकी किताब पब्लिक में है, हम्म, तो उसी को मैं रेफ़र कर देता हूँ कि आर्मी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी तो बहुत है ना। तो देखिए, पाकिस्तान अगर अमन की तरफ आए और हिंदुस्तान के साथ, ये बार-बार मैं कहता हूँ, अब लगता है कि ये एक आर्गुमेंट ही मैं रिपीट करता हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हमारे उनके साथ मिसट्रस्ट की बजाय ट्रस्ट हो जाए, तो दोनों के बॉर्डर रिलैक्स हो जाते हैं। आप 2 स्टेट्स भी हैं, आप इतनी बड़ी आर्मी, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, मुझे कोई बता रहा था, ये ज़रा सुन लें कि पाकिस्तान का जो है ना एनुअल बजट, उसमें से 3.2% स्पेंड होता है आर्म्ड फोर्सेस पे, और इंडिया का हालांकि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी के साथ अगर रिलेट किया जाए तो 2.5 है। तो हम उनसे वन, पूरा 1 पॉइंट, एंड इट्स अ लॉट ऑफ मनी जो हम अपनी आर्म फोर्सेस पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर करप्शन नहीं है, चलो मान लिया ये करप्शन नहीं है, लेकिन ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो है ना। इसी को अगर आप दोस्ती में कन्वर्ट कर लें, तो ये सारा आपका बच जाता है, एंड यू कैन डू अ लॉट विद दैट। तो इसे आप कह सकते हैं, इफ दिस इज नॉट करप्शन, इट इज वेस्टफुल यूज ऑफ स्केर्स नेशनल रिसोर्सेस। तो उधर क्यों नहीं ये आते? लिहाजा आर्मी वालों को एडवांटेज तो है ना कि वो सिविलियन सेक्टर को भी अपना, अपने इंटरेस्ट के तहत कंट्रोल करते हैं और करते रहे हैं। अब अगर वो इससे इनहराफ कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो यही स्टोरी है। लेकिन सर ये हट पाएंगे आपके ख्याल से? ये जो बात कर रहे हैं अभी, इन्होंने पॉलिटिकल विंग बनाने की भी बात की है, आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो नहीं, मैंने डीजीआईएसआई की, तो उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिटिकल विंग बनाने लगे हैं। अगर ये सियासत से हट रहे हैं, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल विंग की क्या जरूरत रह जाती है? ये, अच्छा, मैंने ये फिर नहीं देखी, मुझे देखनी हाँ, चाहिए, ये एक नई डेवलपमेंट है। नेवर हर्ड ऑफ अ पॉलिटिकल विंग ऑफ हम्म, द आर्मी। हाँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का तो है, लेकिन वो तो एक वन वन पार्टी डिक्टेटरशिप है ऑफ द, जो वो कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन पाकिस्तान तो अपने आप को जमहूरियत कहता है, और हम्म, कहता है इलेक्शन भी होते हैं, जैसे आप बात कर रही हैं। हम्म। तो वहां पे तो उसका कोई जवाज नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि एक डेमोक्रेसी में इस किस्म की कोई विंग भी होता हो। एडवाइजरी विंग हो सकता है, दैट्स ऑल। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वाई वाई दिस? ये फिर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए थी आपसे बात करने से पहले। जी, बिल्कुल। लेकिन सर कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा, वो तो हम वीकली डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर बात बात सारी यही है कि आर्मी की जो गलतियाँ हैं, वो आपके ख़्याल से क्या हैं, जिसकी वजह से आर्मी ने भी तो गलती की होगी ना, सिर्फ़ सिविलियन गवर्नमेंट्स की ही तो गलती नहीं है। नहीं, आर्मी भी जी, आर्मी की गलतियां तो ये हैं कि इन्होंने इस्लामिज्म को एक फलसफे के तौर पे दिया है। देखें, मेरी जो किताब है ना, ये पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, इसको आप ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर एक हुँ, पूरी डिस्कशन है। एक किताब लिखी गई थी, कोई ब्रिगेडियर मलिक थे, कि द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। अब आप कुरान को ले आए हैं, उसके अंदर अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है मेरा ख्याल नाम उसका। हुँ। और उसकी, उसको फिर बड़ा मुकाम भी दिया गया, बड़े उस पे तबसरे हुए कि कुरान की अपनी थ्योरी है वॉर की। अब ये इस किस्म की चीज़ें तो आर्मी लेके आई है ना। एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे, वो लेके आए हैं। ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था।
और सो इस्लाम को आप अब फौज के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिहाद ये वो, तो इस किस्म की जिहाद फी सबिलिल्लाह जो वो बोला सारा जाता है। कुछ है, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान को मैंने फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम इसीलिए कहा है ना अपनी किताब में, कि ये समझते हैं कि सारी दुनिया में इस्लाम का ये एडवांस्ड कॉलम है, वैनगार्ड है ये। हालांकि इनकी ना कोई पावर है ना इकोनॉमिक। देखे, दुनिया में अमेरिका की स्ट्रेंथ उसकी इकोनॉमी है और उसकी मिलिट्री पावर है। चाइना में उसकी ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर। रशिया की इकोनॉमिक पावर कमजोर हो गई हुई है, लेकिन मिलिट्री पावर क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो कोल्ड वॉर थी, तो वो अभी तक कायम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बिल्कुल अपना थर्ड वर्ल्ड जैसी इकोनॉमी है भाई, और कुछ इनकी एक्सपोर्ट भी नहीं है जो कि एडवांस फिनिश्ड गुड्स के हों। तो इनको इन हालात में एक इस्लामिक वैनगार्ड जो दुनिया में इस्लाम की वो क्या कहते हैं फ्रंटियर्स को डिफेंड करेगा, ये क्या नॉनसेंस है, मैं तो समझता हूँ। यानी यू डिक्लेयर a commitment which is beyond your means। तो इस किस्म की बातें फौज की तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, और उन्होंने महल पॉलिटिशियंस को भी मनूवर करते रहे हैं। ये आज कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो खैर किताब में प्रूव मैंने इसको लिख भी दिया हुआ है। बात यह है कि आर दे गोइंग टू चेंज और नॉट। मेरा तो ख्याल था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद तब्दीली आ रही है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल विंग बन रहा है तो देन देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट। आज ये बात, कल एक और बात, आई डोंट नो। ये तो खैर इन्होंने बिल्कुल कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सर अभी आप कहाँ जाता देख रहे हैं पाकिस्तान को? इस वक्त जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, चाहे वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, इमरान खान ने तो खैर आज ये तक कह दिया है कि इनको चाहिए कि मार्शल लॉ लगा दें, और वही हाल है। ये तो इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं कि अगर मतलब उनको नहीं ला रहे तो मुझे बेशक लगता मार्शल लॉ है लग जाए। इमरान खान का जो है ना लॉन्ग मार्च, कल मैं सुन रहा था नजम सेठी साहब के प्रोग्राम को, तो इफ दैट इज टू बी बिलीव्ड, और वो एक सीरियस जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे हम्म। कि 2-3 हज़ार लोग ही होते हैं इनके जलसे के साथ जो ये लॉन्ग मार्च जा रहा है। तो शायद खान साहब को अब समझ आ गई है कि लोग सिर्फ जुलूसों के लिए नहीं बने हुए, दे गेट, उसे कहते हैं फटीग हो जाती है, लोग तंग भी आ गए हैं। और खान साहब इस किस्म की अगर बात कर रहे हैं कि आप मार्शल लॉ लगा दें, तो एक आप कह रहे हैं उनकी पॉलिटिकल विंग बन रहा है, इधर ये मार्शल लॉ लगवा रहे हैं। वेयर विल पाकिस्तान एंड अप अल्टीमेटली? वंस अगेन इनटू अनदर मार्शल लॉ? वेल, व्हाट कैन वी से? नहीं खैर, ये इमरान खान की एक एडवाइस है या इमरान खान की नहीं, एक मैं वही ख्वाहिश कह हो रहा हूँ, सकती मैं है कि वही वो कह कहते रहा हैं हूँ। अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। उनका तो वो हाँ, वाले साहब है ये ना। उनकी जो सोच है ना, ये इस पे कोई जमहूरियत नजर नहीं आती। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, हम्म। दिस इज एक्चुअली वन मैन, क्या कहते हैं, फिक्सेटेड अबाउट हिज राइट टू रूल पाकिस्तान। ये भी होता है कि ऐसे लोग समझते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान पता नहीं तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो साइकोलॉजिकली मे बी ही इज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट ही सेज, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं है। उनके 4 साल मिले थे, इन्होंने कुछ भी नहीं अचीव किया, बल्कि पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया उन 4.25 साल में। तो कहते हैं मुझे फैसले नहीं करने दिए तो रिजाइन कर देते। हम्म। आप कहते भी मेरी जिस लिए मुझे मैंडेट मिला था, आई वांट टू परसू इट, एंड इफ यू आर नॉट लेटिंग मी, आई रिजाइन, आई गो बैक टू द पीपल। क्यों बैठे रहे हैं? तो बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस का भी कोई वो नहीं है, एक स्टेचर नहीं है स्टेट्समैन वाला, कि वो एक टेम्पटेशन किसे कहते हैं यार? सर ये हमारे मिच्योर नहीं हुए ना, हमारे जो हैं। हाँ, नहीं हुए। और कब होंगे मैच्योर? इमरान खान इज पास 60, कितनी उम्र है इनकी? जी सर 70। तो 70, तो दैट्स ओल्ड इनफ फॉर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एंड पॉलिटिक्स इज अनदर पार्ट ऑफ लाइफ यार, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर ये भी तो फौज के पास से ही निकले हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट ने ही तो इनको भी क्रिएट किया है। हाँ, वो तो वी ऑल नो, और अब तो वो एडमिट सिखाया भी कुछ कर, नहीं, सिखाया पढ़ाया एडमिट कुछ नहीं। एडमिट भी किया है उन्होंने, आईएसआई के जो डीजी हैं बाई स्माइल, कि इस पे हम्म। बात फिर करेंगे। तो बात पक्की है, अब क्या किया जाए? वैसे तो देखा जाए नवाज शरीफ को भी ले ही लेके आए थे, हम्म।
भुट्टो अब ये को भी यही लाए थे। हाँ जी, किसे? भुट्टो को भी यही लाए थे, भुट्टो साहब को। भुट्टो को भी यही लाए थे इन अ वे, सच्ची बात है, यही लाए थे। हुँ। तो क्या बेनज़ीर किया भी जाए? ऐसे ही आई थी, नवाज़ शरीफ भी ऐसे ही आए थे और इमरान खान, इवन अभी शहबाज़ शरीफ भी ऐसे ही आए हैं, अगर अभी अभी की आप शहबाज गवर्नमेंट को शरीफ देख लें। आए, बिल्कुल ऐसे आए हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो महल आर्मी को कल्टीवेट करने के हक में है, उनके भाई की सियासत और है, उनकी थोड़ी-सी और है। हुँ। तो वो तो बिल्कुल ही उनके साथ महल कोऑपरेट करने को तैयार है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछूँगी, क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? इस वक़्त जो लॉन्ग मार्च चल रहा है और जो हंगामा है यहाँ पे, ये कहीं जाके रुकेगा या अब ऐसे ही बस कुछ दिन बाद इमरान खान बैठ जाएँगे? नहीं, मुझे लगता है इमरान खान की जो है ना ये लॉन्ग मार्च, ये फिज़ल आउट हो जाएगा। हुँ, ये बैटल ऑफ नर्व्स है ना, हुकूमत जो इसको पावर में है, उसकी कोशिश यही है कि ये किसी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ। इमरान खान की कोशिश जैसे आप बता रहे हैं वो ये है कि आर्मी किसी तरीके से इंटरवीन करे। तो फाइनली यू एंड आई हैव टू एग्री कि वी हैव टू सी कि आर्मी अब कैसे इस पे हुँ। रिस्पॉन्ड करेगी। दोनों की तरफ से पोज़ीशन ये है। तो बिल्कुल लेट्स सी सही। व्हाट हैपेंस। फ्यूचर पाकिस्तान का तो चलता ही रहेगा, बिकॉज़ मेरी एक और भी थ्योरी है, पाकिस्तान इज़ टू बिग अ स्टेट जिसको दुनिया फेल होने नहीं देगी। तकरीबन तकरीबन नहीं होने हुँ, देगी, क्योंकि अगर ये कोलैप्स कर जाता है, हाफ अ मिलियन पाकिस्तानी अगर यूरोप में आ जाएँ, तो वो तो उनका सारा वेलफेयर सिस्टम, रेफ्यूजी हुँ, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। नोबडी वांट्स एनी मोर। स्वीडन के अंदर उन्होंने सारे लॉज़ चेंज कर दिए, इतनी लिबरल हुँ, पॉलिटिक्स होती थी। यहाँ पे राइट विंग पॉलिटिक्स आ गई है, पा हुकूमत आ गई है, इटली में आ गई है, हर जगह पे दरवाज़े बंद हो रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का बाहर जाके पनाह लेने का भी रूट बंद होता नज़र आ रहा है। तौबा, तौबा, तौबा! आई डोंट वांट पाकिस्तान टू कोलैप्स honestly। बिल्कुल, होना भी नहीं नो, नो, चाहिए सर, नहीं और होना चाहिए। इन लोगों को थोड़ी-सी अकल करनी चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो कोई नहीं हो कोई पॉलिटिशियंस हों, इन सबको थोड़ा-सा मेरी अकल वैसे मेरी करके सँभालना चाहिए। जी। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, इलेक्शन जो हैं वो कॉल कर लिए जाएँ, नॉट हुँ, जैसे इमरान खान कह रहे हैं, बट लेट्स से अ, मई या जून, मगर उसमें तो बहुत गर्मी होती है। उफ़! है डेट अगस्त की है इलेक्शन की, अक्टूबर की है सर। अक्टूबर की है। तो या तो वो अप्रैल में करवा लें, एक ऑप्शन ये है, या वो केयर टेकर गवर्नमेंट एक बना दें, हुँ, एक ये भी सॉल्यूशन है। केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाए, इम्पेकेबल, यानी जिन पे कभी कोई किसी हुँ। ने शक नहीं किया। वो जस्टिस हो सकते हैं, वो हाई रैंकिंग एकेडमिक्स हो सकते हैं, हालाँकि पाकिस्तान के हाई रैंकिंग एकेडमिक सर यहाँ पे जो सब है, पे शक है, वो कोई मेरी कोई नहीं है सर, एकेडमिक वाले भी नहीं है। जिस फील्ड को मैं जानता हूँ वहाँ पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। साइंटिस्ट-वाइंटिस्ट जो हैं, उनको लेके आएँ और पाकिस्तान को प्लीज़ कोई चांस दें कि आगे बढ़ने का। ये सारी बकवास खत्म करें, इकोनॉमी को आप डेवलप करें, अपने इस रीजन के अंदर रैशनल कैलकुलेशन कहते हैं। यार, आज तक मुझे समझ नहीं आती कि मैं जो पढ़ाता रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरी, वो यहाँ पे पाकिस्तान पे आके फेल क्यों कर जाती है? कि स्टेट्स ऑलवेज वर्क आउट देयर बेस्ट इंटरेस्ट। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट को स्टेट का बेस्ट इंटरेस्ट बना देती है। हुँ, इस कंफ्यूजन को खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ट्रेड बढ़े, और विदाउट इंडिया यू कांट डू इट। दैट्स दैट्स माय ओपिनियन। मेंड योर फेंसेस विथ इंडिया एंड गो अहेड। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सर ऐसा होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो काफ़ी मामला गड़बड़ चल रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू बड़ी सो मच। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। ऑल द थैंक बेस्ट। यू।